Now, another important topic is modularization. Again, I repeat, another important topic is modularization. Now, आपको already पता है that what is modularization, right? जब भी हम, right, कोई चीज को डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसे हम मॉड्यूलराइजिंग भी कहते हैं, राइट? उसे हम मॉड्यूलराइजिंग भी कहते हैं. मीन्स वी कैन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग और सेपरेटिंग और मॉड्यूलराइजिंग, एंड दैट इज नोन एज मॉड्यूलराइजेशन. और उसके ऊपर से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच भी अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट, उसके ऊपर से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच भी आता है. जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, वैसे ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच भी है. सो व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच? ये अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन कोड होगा उसे हम डिवाइड करेंगे इनटू सब प्रोग्राम्स. अगेन आई रिपीट, उसे हम सब प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड करेंगे. अब ये सब प्रोग्राम्स हम किसे कहेंगे? ऑफ कोर्स, अगर हम .NET की बात करते हैं, मोर प्रिसाइज VB.NET की बात करते हैं, तो वहां पे देयर आर टू वेज कि कैसे हम सब प्रोग्राम्स के अंदर उसे डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज इन टर्म्स ऑफ सब रूटीन एंड फंक्शंस, राइट? VB.NET के अंदर तो वही अवेलेबल है, और हम ASP.NET के अंदर भी सोर्स कोड लिखने के लिए VB लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग कि जब हम हमारे एप्लीकेशन कोड को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, विच आर नोन एज सब प्रोग्राम्स, राइट? तो वो सब प्रोग्राम्स हम कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ सब रूटीन और फंक्शन, राइट? ओके, सो ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच हम क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली जब बहुत बड़ा एप्लीकेशन कोड होता है, राइट, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन कोड को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसे हम इजीली मैनेज कर सकते हैं. या फिर अगर कोई एक एप्लीकेशन कोड है कि जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामर्स वर्क करने वाले हैं, राइट, या फिर मोर देन वन पर्सन वहां पे वर्क करने वाला है, तो वहां पे भी हम ये बहुत बड़े कोड को स्मॉलर चंक ऑफ कोड्स के अंदर डिवाइड करके, राइट, हम वो पर्टिकुलर टास्क को इजी मैनर में कर सकते हैं, ताकि हम वो पर्टिकुलर चंक ऑफ कोड को डेडिकेट कर सके टू सम स्पेसिफिक टास्क. ऐसा नहीं है कि एक ही सब रूटीन के अंदर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कर देंगे. आप ऐसा कर सकते हो, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि एक सब रूटीन आपने बनाया इंसर्ट के रिलेटेड, दूसरा सब रूटीन आपने बनाया अपडेट के रिलेटेड, राइट? सो स्पेसिफिक टू द टास्क आप आपके एप्लीकेशन कोड को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, राइट? नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? ऑब्वियसली अगर हम इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द टास्क, राइट, हम सारे पूरा कोड हम डिवाइड कर देंगे, तो इन फ्यूचर इट विल बी वेरी इजी टू मैनेज दैट पर्टिकुलर कोड. Again, I repeat, in future it will be very easy to manage that code. And along with that, आप सोचो ना कि अगर वहां पे कोई एरर आती है, एक्सेप्शन रेज होती है, then it will be easy to debug as well, right? And अगर हमें वही सेम टास्क को दूसरी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है, then also it is possible. We have to just use that particular module, that particular chunk of code. वही सिर्फ हमें यूज करना है. Means we can also reuse that particular thing, right? और अगर हम रीयूज करेंगे तो ऑब्वियसली इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ द प्रोग्रामर, बिकॉज जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थिंग्स है, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स है, क्यों हम उसके पीछे टाइम वेस्ट करें? जो थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग विद इन अवर एप्लीकेशन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी फंक्शन जो भी टास्क है वो आप यूजर के हिसाब से डिवाइड करते हो, या फिर फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिवाइड करते हो, या फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड करते हो, देन दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ऑनलाइन गिफ्ट शॉप एप्लीकेशन है उसके अंदर आप यूजर के हिसाब से पेजेस को डिवाइड कर रहे हो, दैट ये जो 6 पेजेस है इट इज रिलेटेड टू गेस्ट यूजर, ये जो 10 पेजेस है इट इज रिलेटेड टू द कस्टमर, ये जो 20 पेजेस है दे आर रिलेटेड टू द एडमिन, राइट? तो वहां पे आपने क्या किया, आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर टाइप ऑफ द यूजर्स के हिसाब से आपने सारे पेजेस को डिवाइड कर दिए.
लाइकवाइज आप फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इंफॉर्मेशन डेटा को मैनेज करने की फंक्शनैलिटी के लिए रिलेटेड अलग बनाना है, रिपोर्टिंग के लिए अलग बनाना है, तो उस हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डिवाइड योर वेब एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। अगर आपकी एक वेब एप्लीकेशन है विच विल एक्ट एज अ पोर्टल, राइट, कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसे यूज करने वाले हैं, देन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटीज दैट विल बी परफॉर्म विद इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपकी वेब एप्लीकेशंस को डिवाइड कर सकते हो, राइट। एंड आपको पता है कि जो भी आप मॉड्यूल्स डिवाइड करोगे वो खुद के फोल्डर में ही अवेलेबल होंगे। वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर अगर आपने कोई रिसोर्सेज प्लेस किए हैं, वेब पेजेस प्लेस किए हैं, क्लासेस है, डेटाबेसेस के ऑब्जेक्ट्स है, वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होंगे कि विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, राइट। मतलब एक मॉड्यूल के सारे रिसोर्सेज आपको सिंगल लोकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। And that's why modular applications are easy to debug. Again, I repeat, that's why modular applications are easy to debug, right? And this concept is used within ASP.NET. Again, I repeat, this concept is used within ASP.NET, though it is not within your syllabus. But अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जब आप विजुअल स्टूडियो के अंदर टूल बॉक्स ओपन करते हो, टूल बॉक्स के अंदर वेब पार्ट्स नेम का एक टैब अवेलेबल है, राइट। दैट वेब पार्ट्स के अंदर जितने भी कंट्रोल्स है, दैट कंट्रोल्स यूजेस द फीचर ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। Again, I repeat, that controls uses the feature of modularization because as the name says, वो क्या करेगा? वेब पार्ट्स नेम है, मतलब वो आपके पूरे एक पेज को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको दे देगा, सो दैट यू कैन ऑर्गेनाइज वेब कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पर्सनलाइजेशन। Again, I repeat, that's why it is known as personalization. For example, यहाँ पे एक वेब पेज है, राइट, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे फुटर है, यहाँ पे 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे इस हिसाब से बनाए हैं, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे मैंने लॉगिन के रिलेटेड फंक्शनैलिटी रखी है, यहाँ पे मेन कंटेंट है, राइट। सो व्हाट आई वांट, अगर मैं ये पर्टिकुलर वेब पोर्टल को यूज करती हूँ तो मुझे लॉगिन यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे लिंक यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे लिंक चाहिए राइट हैंड साइड पे और लॉगिन के रिलेटेड फंक्शनैलिटी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर। Then I can do this thing with the help of this web parts feature. And this web parts feature uses the concept of modularization. इसीलिए मैंने कहा कि हम वेब पार्ट्स का यूज करके हम अपने हिसाब से सारे वेब कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज पर्सनलाइजेशन। मींस मुझे इस हिसाब से करना था तो मैंने सारी जो भी कंट्रोल्स थे उसे रीअरेंज कर दिए, मैंने सारे कंट्रोल्स को मूव कर दिए अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अगर कोई दूसरा यूजर है वो अलग तरह से भी उसे यूज कर सकता है, वो अलग तरह से भी उसे रीअरेंज कर सकता है according to that particular user's preferences, right? So we can say कि information can be broken down into a smaller chunks, right? And according to the user's preferences हम उसे rearrange करने की permission दे सकते हैं, and that is the thing, it gives the flexibility to the user. Again I repeat, it gives the flexibility to the user, मतलब यूजर को खुद की वेबसाइट के पेजेस को जिस हिसाब से अरेंज करना है यूजर वो कर सकता है, right? And over here I am talking about end user, I am not talking about the developer, I am talking about the end user, मतलब वेबसाइट डेवलप होने के बाद जब एंड यूजर उसे यूज करते हैं तो वो खुद अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये सारे कंट्रोल्स को, सारे पार्ट्स को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से we can personalize our site dynamically. Again, I repeat, we can personalize our site dynamically with the help of this feature, that is web parts. और ये web parts किसका यूज करता है? It uses the concept of modularization, right? Okay, so what are the advantages of modularization? Obviously, अगर हम modularization को web parts के terms में consider करें, then we can say it allows us for the personalization of our web content. वो तो मैंने अभी आपको बताया, right? Next is it allows users to import and export web parts.
एंड वो खुद के पेजेस के सेटिंग्स वो कर सकता है अपने हिसाब से, राइट। नेक्स्ट, इट अलाउज रोल बेस्ड एक्सेस। ऐसा नहीं है कि सारे यूजर्स सारे पार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, सारे पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। नो, इट डिपेंड्स ऑन द रोल दैट वी हैव असाइन टू द यूजर, राइट। वो उस हिसाब से वहां पे सारी चीज चेंज कर सकता है। एंड ये जो सारे पार्ट्स है, ये जो सारे मॉड्यूल्स है, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। दो हमने अपने हिसाब से उसे पर्सनलाइज किया है, बट they can communicate with each other and work together, right? So these are the advantages of modularization feature which is used within web parts, right? Okay. And the last topic of today's lecture is valid property. Again I repeat, last topic of today's lecture is valid property. अब ये is valid property is the property of the page. Again I repeat, this is valid property is the property of the page, right? कि जिसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशंस हमने प्लेस किए हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी के अंदर ट्रू है, इन शॉर्ट पूरे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशंस हमने प्लेस किए हैं वो सारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। एंड अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी फॉल्स है, इसका मीनिंग ये है कि सारे वैलिडेशंस में से कोई वैलिडेशंस ऐसे है कि जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, राइट। सो अगर हमें वहां पे ये चेक करना है हमारे पेज के ऊपर कि हमने जो भी वैलिडेशंस रखे हैं वो सारे वैलिडेशंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो हम वहां पे ये कंडीशन प्लेस कर सकते हैं, दैट इज इफ इज वैलिड देन, फॉर एग्जाम्पल मुझे दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है तो आई कैन राइट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पेज 2 डॉट ASPX, राइट। सो दिस इज द थिंग कि जो हम इज वैलिड प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। एंड दिस इज वैलिड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेज, एंड ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी है विद इन द पेज क्लास। अगेन आई रिपीट, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी है विद इन द पेज क्लास। एंड जब हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था एंड वहां पे हमने रजिस्ट्रेशन पेज यूज किया था तो वहां पे भी हमने ये इज वैलिड प्रॉपर्टी का यूज किया था, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी दैट इज वैलिड, राइट। ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ लो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।